मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उपसर्ग प्रत्यय के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है शब्द रचना। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये शब्द की डेफिनेशन है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, वे उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, आगे आपसे कह रहा है यहाँ पर कि मूलतः शब्द के 2 ही भेद होते हैं, रूढ़ और यौगिक। कि शब्द के मूलतः अगर देखा जाए तो 2 प्रकार होते हैं, एक रूढ़ और एक होता है आपका यौगिक। योग रूढ़ अर्थ की दृष्टि से रूढ़ होता है, रचना की दृष्टि से यौगिक और योग रूढ़ समान होते हैं। रूढ़ के हम खंड नहीं कर सकते, अतः रचना में यौगिक ही रह जाते हैं जिनसे हम शब्द रचना कर सकते हैं। तो ये तो थ्योरी, यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई थी, लेकिन शब्द ये आता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन से होते हैं, इस प्रकार से पूछ लेता है आपसे देखिए आगे कह रहा है यहाँ पर कि यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। जो यौगिक शब्द होते हैं उनकी रचना किन प्रकार से होती है? 3 प्रकार से। कौन कौन से प्रकार हैं? एक होती है उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। उपसर्ग से, प्रत्यय से, समास से होती है रचना। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो उपसर्ग से समझिएगा आप लोग। कैसे? उपसर्ग से देखिए, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है उपसर्ग की अगर बात किया, लिखा हुआ है जैसे अति। ठीक है, अति उपसर्ग हो गया आपका। और मूल शब्द है आपका या धातु है अंत, तो आपका क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द जो बनेगा आपका वो बनेगा अत्यंत। जैसे प्रत्यय से अगर बात करें तो मूल शब्द आपका लिखा हुआ है लेन और प्रत्यय आपका दार, तो क्या बन जाएगा? लेनदार, ही यौगिक शब्द हो जाएगा। और अगर हम लोग समास से बात करें तो प्रत्यय क्या है? एक शब्द है और दिन क्या है? एक शब्द है। ठीक है, तो ये शब्द मिल जाएगा, क्या बन जाएगा आपका? प्रतिदिन, ये यौगिक बन जाएगा। इस प्रकार से यौगिक शब्द की रचना होती है। ठीक है, अब आपको देखिएगा यहाँ पर सामने दिया गया है, इसको भी समझते हैं कि कभी कभी एक ही मूल शब्द से उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। जैसे कोई भी एक मूल शब्द है, जैसे तंत्र लिखा हुआ है और इसमें स्व उपसर्ग है, ता प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता हो जाएगा। तो देखिए इस मूल शब्द में क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय मिलाकर एक शब्द बना दिया गया है। ठीक है, कभी कभी 2 प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे समझ एक मूल शब्द हो गया, दार प्रत्यय हो गया, ई प्रत्यय हो गया, तो हो जाएगा समझदारी। ठीक है, समझदारी क्या हो जाएगा? आपका एक शब्द बन जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपके 2 प्रत्यय हो जाएंगे। ये आपको समझाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। अब आपके सामने यहाँ पे शुरू हो गया है उपसर्ग क्या होता है, इसके बारे में, फिर प्रत्यय क्या होगा वो पढ़ेंगे। क्या हो जाएगा? उपसर्ग। देखिएगा, उपसर्ग, उप प्लस सर्ग का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। मतलब किसी शब्द के समीप में आकर एक नया शब्द बना देना। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। मतलब क्या है कि उपसर्ग का मतलब क्या है कि उपसर्ग शब्द जो होता है वो शब्द जो भी होता है मूल शब्द उसके पहले जुड़ता है। ठीक है, जैसे हार शब्द का अर्थ है पराजय, परंतु इसी शब्द के आगे प्रा शब्दांश जोड़ देने से नया शब्द बनेगा प्रहार। हार माने क्या होता है? पराजय। अब क्या बन जाएगा? प्रा लगा देने से। देखिए उपसर्ग हमेशा लगता है आगे शब्द में, प्रहार हो जाएगा। प्र प्लस हार मतलब जिसका अर्थ है चोट करना। मतलब पराजय सा उसका मतलब था हार का, प्रा जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? चोट करना। इसी तरह आ जोड़ने से आहार मतलब भोजन, सम जोड़ने से संहार विनाश, और वी जोड़ने से विहार घूमना इत्यादि शब्द बन जाएंगे। ये क्लियर हो जाएगा ना? यहाँ पर आगे देखेंगे कि उपर्युक्त उदाहरण में प्रा, आ, सम और वी का अलग से कोई अर्थ नहीं है, परंतु हार शब्द के आदि में जुड़ने से उसके अर्थ में इन्होंने परिवर्तन कर दिया है। इसका मतलब हुआ कि ये सभी शब्दांश हैं। ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्र, आ, सम, वी, तो ये क्या हो जाएंगे आपके? ये हो जाएंगे आपके उपसर्ग। ये कह रहा है यहाँ पे, कहना चाहता है। अगर हम लोग आगे देखें तो आगे आपके सामने है कि हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला लिखा हुआ है कि संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं? तो उनकी संख्या होती है 22। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं? हिंदी के उपसर्ग होते हैं 13। आपके सामने आगे लिखा हुआ है कि उर्दू के और फारसी के उपसर्ग होते हैं 19।
अंग्रेजी के उपसर्ग लिखे हुए हैं और उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले आपको संस्कृत के अव्यय मिलेंगे, यहाँ उपसर्ग मिलेंगे। ठीक है, इसको समझिएगा। जैसे संस्कृत का कौन सा अति, तो ये उपसर्ग है। ठीक है, और अति का अर्थ मतलब क्या होता है, अधिक। जैसे शब्द क्या बनता है, अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिशय, ये शब्द बनते हैं। यह लिखा हुआ है अधि, तो अधि से अधिक का मतलब होता है ऊपर या श्रेष्ठ। तो इसका हो जाएगा आपका अधिकार, अधिपति, अधिनायक। यह लिखा हुआ है अनु, अनु माने होता है पीछे या समान। अनु मतलब होता है पीछे या समान। तो इसका क्या हो जाएगा आपका शब्द, अनुचर, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है अप, तो अप का क्या हो जाएगा, देखिए अप लिखा हुआ है, तो अप माने बुरा या हीन। तो आपका ये हो जाएगा अपयश, अपमान, अपकार। लिखा हुआ है अभी, अभी का हो जाएगा सामने या चारों ओर या पास। अभी माने होता है चारों या सामने या पास। तो इसका क्या हो जाएगा आपका अभियान, अभिषेक, अभिनय, अभिमुख। तो अभिषेक शब्द बन जाएगा। अब लिखा अब माने होता है हीन या नीच, हो जाएगा अवगुण, अवनत, अवतार, अवतरण। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर हो जाएंगी। अगर हम लोग आगे बात करें तो उसमें लिखा हुआ है आ, ये उपसर्ग है, इसका होता है तक या समेत। आ माने तक या समेत। तो इससे शब्द बनेगा आपका आजीवन, आगमन, आरक्षण, आक्रमण। ये शब्द इससे बन जाएंगे। उत लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ऊंचा या श्रेष्ठ या ऊपर। तो उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति। उद लिखा हुआ है तो ऊपर या उत्कर्ष, इसका होता है मतलब कि उद्गम या उद्भव। उप लिखा हुआ है, इसका मतलब निकट, सदृश, गौड़। ये उप का मतलब होता है। तो इससे से शब्द बनेंगे आपके उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपहार। दुर माने होता है बुरा या कठिन। तो इससे क्या बनेगा, दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार। ये शब्द इससे बन जाएंगे। लिखा हुआ है दुस माने होता है बुरा या कठिन। तो आपका क्या हो जाएगा, दुष्चरित्र, दुस्साहस, दुष्कर। निर लिखा हुआ है तो निर का बिना, बाहर, निषेध। ये हो जाएगा निरपराध, निर्जन, निराकार, निर्गुण। ये इसके शब्द बन जाएंगे। अगर हम लोग आगे इसको समझें, थोड़ा सा और समझने का प्रयास करें, तो आपके सामने है निस, निस का हो जाएगा रहित या पूरा या विपरीत। तो हो जाएगा निस्सार, निस्तार, निश्चल, निश्चित। नि लिखा हुआ है तो होगा निषेध, अधिकता या नीचे। नि का मतलब होता है ये उपसर्ग है आपका, तो हो जाएगा निवारण, निपात, नियोग, निषेध। लिखा हुआ है परा, परा का होता है उल्टा या पीछे। तो ये हो जाएगा आपका शब्द यहाँ पे बनेगा जाके पराजय, पराभव, परामर्श, पराक्रम। लिखा हुआ है परि, तो हो जाएगा आसपास या चारों तरफ। तो आपका ये हो जाएगा परिजन, परिक्रम, परिपूर्ण, परिणाम, परिमाण। लिखा हुआ है प्र, आपका उपसर्ग, इसका मतलब होता है अधिक या आगे। तो हो जाएगा आपका प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान, प्रकृति। आगे आपके है सामने प्रति, क्या लिखा हुआ है, प्रति लिखा हुआ है तो हो जाएगा उल्टा, सामने, हर एक। तो आपका शब्द बनेगा प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण, प्रत्येक। क्लियर हुआ ना यहाँ पर। आगे आपके सामने वी, तो वी का भिन्न या विशेष। तो ये शब्द बन जाएगा आपका विदेश, विलाप, वियोग, विपक्ष। क्लियर। लिखा हुआ है सम, तो सम का क्या होता है, मतलब होता है उत्तम, साथ या पूर्ण। तो इससे आपका क्या शब्द बन जाएगा, संस्कार, संगम, संतुष्ट, संभव। आगे सु का क्या हो जाएगा, अच्छा या अधिक। तो ये आपका शब्द बन जाएगा सुजन, सुगम, सुशिक्षित, सुपात। क्लियर हुआ ना यहाँ पर। तो ये आपके शब्द बन जाएंगे। अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो आपके लिखा हुआ है कि हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग भी आपके सामने इतने लिखे हुए हैं, इनको भी हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर कि हिंदी के आपके उपसर्ग यहाँ पर ये कितने लिखे हुए हैं। देखो ये लिखा हुआ है कि उपसर्ग आ का मतलब होता है अभाव या निषेध। तो इसका शब्द क्या बनेगा, अछूता, अतः, अटल। ये शब्द इससे बन जाएंगे। आपके सामने लिखा अन का अर्थ होता है अभाव या निषेध। तो अनमोल, अनवन, अनपढ़। क माने होता है बुरा या हीन। तो कपूत या कचोट। कु माने होता है बुरा, तो हो जाएगा कुचाल, कुचैला, कुचक्र। ये शब्द बनेंगे। दु माने होता है कम या बुरा, तो हो जाएगा दुबला, दुलारा, दुधारू। नि माने होता है कमी, तो हो जाएगा निगोड़ा, निडर, निहत्था, निकम्मा। या अब, तो हो जाएगा हीन या निषेध। इसका मतलब होता है तो उसका शब्द बनेगा आपका अवगुण, अवघर, अवसर,
अवसान, ये हो जाएगा आपका। आगे आपका लिखा हुआ है भर, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पूरा, तो हो जाएगा आपका भर पेट, भरपूर, भरसक, भरमार। लिखा हुआ है सु, तो हो जाएगा आपका अच्छा, सु माने अच्छा हो जाएगा आपका सुडौल, सुजान, सुगढ़, सुफल। अध लिखा हुआ है, अध का हो जाएगा आधा, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि अध पका, अध कच्चा, अध मरा, अध कचरा, ये चीज़ें हो जाएंगी आपकी यहाँ पर। आपका उनका हो जाएगा आपका एक कम, हो जाएगा 29, 39, 59, 69। उनका मतलब होता है एक कम। पद लिखा हुआ है, पद का मतलब होता है दूसरा या बाद का। परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित। लिखा हुआ बिन, तो बिना या निषेध, बिन ब्याह, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने, ये शब्द इससे बन जाएंगे। ये तो हिंदी के हुए। अब आपके सामने यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं अरबी फारसी के। किसके? अरबी फारसी के उपसर्ग हैं, जैसे आपके सामने है अल, ये अरबी फारसी का है। अर्थ होता है निश्चित, जैसे अलबत्ता, अलगरज। कम, कम मतलब थोड़ा या हीन, तो कमजोर, कम बख्त, कम अक्ल। खुश, खुश माने अच्छा, तो खुश नसीब, खुशखबरी, खुशहाल, खुशबू, ये इसके शब्द हो जाएंगे। गैर, गैर का होता है निषेध, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार। दर, दर माने मैं, तो हो जाएगा दर असल, दर हकीकत। ना का क्या हो जाएगा? ना होता है अर्थ में अभाव, कमी के लिए, तो क्या हो जाएगा आपका? नापसंद, ना समझ, नाराज, ना लायक, ये शब्द हो जाएंगे। आपके देखिए आगे शब्द लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। आपके सामने आगे भी शब्द लिखे हुए हैं, और आगे शब्द आपका यहाँ पर है ये कि फिल या फी, तो हो जाएगा इसका मतलब होता है में या प्रति, तो फिलहाल, फी आदमी। बा मतलब होता है और या अनुसार, तो बनाम, बदौलत, बदस्तूर, बगैर। बा मतलब होता है सहित, तो बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बामौका। बद माने होता है बुरा, तो बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू। बद माने होता है ऊपर, पर, बाहर, तो हो जाएगा बर्दाश्त, बर्खास्त। बे माने बिना, तो हो जाएगा बेईमान, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ़। बिल माने होता है के साथ, तो हो जाएगा बिल आखिर, बिल्कुल, बिल वजह। बिला का मतलब होता है बिना, तो हो जाएगा बिला वजह, बिला शक। ला का मतलब होता है रहित, हो जाएगा लापरवाह, लाचार, लावारिश, लाजवाब। आगे लिखा सर, सर का मतलब होता है मुख्य, सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार, ये शब्द हो जाएंगे आपके। आगे लिखा हुआ है हम, तो हम का क्या हो जाएगा? सम्मान या साथ वाला, तो हो जाएगा हमदर्दी, हमराह, हम उम्र, हमदम। हर का हो जाएगा प्रत्येक, प्रत्येक मतलब हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार, तो ये शब्द आपके यहाँ पर हो जाएंगे। आपका आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी समझने का थोड़ा सा कि अंग्रेजी के उपसर्ग। आपके सामने लिखा हुआ है अंग्रेजी के उपसर्ग। उपसर्ग है सब, सब का मतलब होता है अधीन या नीचे। शब्द बनेगा सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। डिप्टी अंग्रेजी का शब्द, इसका मतलब होता है सहायक। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी सीएम, ये शब्द हो जाएंगे, ठीक है। वाइस, वाइस माने होता है सहायक। वाइस राय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। जनरल मतलब होता है प्रधान, तो जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ तो हो जाएगा प्रमुख, चीफ माने होता है प्रमुख। चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। हेड, हेड का मतलब होता है मुख्य, तो हेड मास्टर, हेड क्लर्क, तो ये शब्द इसके हो जाएंगे। और आगे आपके शब्द लिखे हुए हैं उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। जैसे अधा, अधा मान होता है नीचे, तो अधःपतन, अधोगति, अधोमुखी, अधोलिखित, ये शब्द हो जाएंगे। अंतः, अंतः मान होता है भीतरी, अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्मन, अंतर्देशीय। अ लिखा हुआ है अब का अभाव, माने क्या होता है अभाव या कमी, तो हो जाएगा अशोक, अकाल, अनीति। आपके सामने आगे के शब्द भी लिखे हुए हैं, इसको देखिएगा। लिखा हुआ है चिर, चिर माने होता है बहुत देर। चिरंजीवी शब्द,
चिरकुमार, चिरकाल, चिरायु। पुनर् होता है फिर, तो हो जाएगा पुनर्जन्म, पुनर्लेखन, पुनर्जीवन। बहिर् का मतलब होता है बाहर, बहिर्गमन, बहिर्जगत। सत्य माने होता है सच्चा, तो सज्जन हो जाएगा आपका सज्जन, सत्कर्म, सदाचार, सत्कार्य। आगे आपका लिखा है पुरा, पुरा माने होता है पुरातन, हो जाएगा पुरातत्व, पुरावृत्त। सम माने होता है समान, हो जाएगा आपका समकालीन, समदर्शी, समकोण, समकालिक। आगे सह का मतलब साथ, तो सहकार, सहपाठी, सहयोगी, सहचर। तो ये शब्द आपके यहाँ पर हो जाएंगे। और अगला टॉपिक शुरू होता है आपका प्रत्यय का, लेकिन उसको हम लोग कवर करेंगे अगले पार्ट में। तो आपका पार्ट 1 हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 आपका उपसर्ग हुआ कंप्लीट, और पार्ट 2 में हम लोग प्रत्यय को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे टेस्ट को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।